Good afternoon, everyone. Let us start another very important topic of class 11, that is overview of the cell. And in this topic, we will discuss prokaryotic cell, eukaryotic cell, and in eukaryotic cell, we will discuss the plant cell, animal cell, and all these structures we will discuss in detail. Now, let us start. Now, in previous videos, we have already done the cell theory, the modified cell theory, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो. सो जिन्होंने भी वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो मेरे पुराने वीडियोस देखकर वहाँ से ये ले सकते हैं. और मेरी कोशिश यही है कि इन सीरीज़ एक एक टॉपिक का वीडियो यहाँ आपको अवेलेबल हो. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कॉस्मो फीड ऐप में भी फॉलो कर सकते हैं. और वहाँ पे मेरे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे. वहाँ पे आपको नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे. सब कुछ, एवरीथिंग, वर्कशीट्स, पुराने नीट के पेपर्स, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा. धीरे धीरे मैं वहाँ उस ऐप को अपडेट कर रहा हूँ. सो कोशिश मेरी यही है कि जैसे जैसे होता जाए, एक नया प्लेटफॉर्म है. तो लेट अस स्टार्ट. हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, ये बातें तो चलती रहेंगी. देखिए, अगर हम एक सेल की बात करें, इफ़ टॉक अबाउट द सेल, सेल के 3 ही हिस्से होते हैं. जल्दी से हम इसको एक आज छोटा सा एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द सेल. सबसे पहला क्या है? इट इज़ द सेल एनवेलप. सेल एनवेलप. दूसरा उसका पार्ट क्या है? देयर इज जेनेटिक मटेरियल. और तीसरा पार्ट इसका क्या है? साइटोप्लाज्म. ये हर एक यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स हैं. अब अगर हम सेल एनवेलप की बात करें तो सेल एनवेलप में अगर हम एनिमल सेल की स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पता लगता है कि उसके पास सबसे बाहर वाला जो कोट है, डेट इज सेल मेम्ब्रेन. और अगर, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनिमल सेल की बात करते हैं तो, और अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल अलॉन्ग विद सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन अंदर है, सेल वॉल आउटर कोट है. तो जब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इनका काम क्या है? देखिए, सेल एनवेलप का यही काम है कि आपकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू है. रिजिडिटी को मेंटेन करना. तो ये सारा जो है ये सेल एनवेलप के बीच में आता है, जो आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीज़ आती है जल्दी से, जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में होता है. और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा डीएनए ही पाया जाता है, कुछ वायरसेस को छोड़कर. अब ये जो डीएनए है ये कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर. लेकिन न्यूक्लियस के अंदर किन में? जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है. लेकिन जहाँ ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. भाई बिल्कुल क्लियर. ये तो हमें पता है, हमने 10th क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है. जब हम दूसरी साइड जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिए, इसी क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये किस फॉर्म में पड़ा होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. यानी देयर इज नो मेम्ब्रेन, नेक्ड डीएनए, या इसे हम कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीनोफोर. इट इज़ नेक्ड डीएनए. प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस तो होता नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, सिंपल सी बात है. तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो ये न्यूक्लियोइड कहाँ होगा, या डीएनए कहाँ होगा? वो साइटोप्लाज्म में होगा. और इसीलिए इसे कहा जाता है नेक्ड डीएनए. भाई क्लियर है सबको? अच्छा, चलिए, तीसरी चीज़ आ जाती है साइटोप्लाज्म. अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म भी क्या है? एक सेमी फ्लूइड मटेरियल है. और ये किसके बीच में पड़ा होता है? ए सेमी फ्लूइड मटेरियल, वी ऑल नो इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. और मोस्टली अगर देखा जाए तो इस साइटोप्लाज्म एक लिविंग मैटर है. ये याद रखिएगा, इट इज़ लिविंग मैटर.
इसके अंदर सभी वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने फंक्शंस करते हैं। ये लिविंग मैटर है और सारी ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर फंक्शन करती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि एक तो ये शेप एंड साइज़ को मेंटेन करता है, दूसरी चीज़ ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। अब ऑर्गेनेल्स भी अलग अलग तरह की होती है, हम आगे बात करेंगे, जिनमें कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स होती है जो मेम्ब्रेन लेस होती है, कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे गोल्गी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। कुछ डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये हम पढ़ेंगे, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने इन टॉपिक्स पे क्लियर करनी है। मैं ये चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर किया जाएगा। एकेडमिक्स भी, आपके क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, आपको वर्कशीट्स भी दी जाएगी, आपको इस यूट्यूब में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे देखिए। और एक नई ऐप के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, डैट इज़ कॉस्मो फीड ऐप। मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे उसमें वीडियोस डाल रहा हूँ, हो सकता है उसमें एक आधा वीडियो अभी डाला हो, लेकिन उसमें अब रेगुलर वीडियोस वर्कशीट्स डालते जाएंगे। चलिए, ये तो चीज़ हमें कवर हो गई। अब कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है जो कई बार क्वेश्चन बड़ी बार आता है। 3 डेफिनेशंस जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, वो 3 डेफिनेशंस क्या हैं? दोज आर, लेट मी राइट विद अनदर पेन, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। मैं इसको यहीं पे आज कवर करूँगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, और तीसरा डी डिफरेंशिएटेड सेल। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। बहुत सारे बच्चों को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं जितना हो सकेगा वी विल कीप इट सिंपल एंड सिंप्लीफाइड। देखिए, जब हम बात करते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जितने भी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है, दीज आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और इनकी क्या होती है, दे हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और फंक्शन क्या है? कैपेबल ऑफ डिवीजन। कैपेबल ऑफ डिवीजन। और ये डिवीजन करके करते क्या है भाई? दे फॉर्म टिश्यूज, दे फॉर्म ऑर्गन्स, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल क्या है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की? अगर आप एनिमल सेल्स की बात करें तो उनके अंदर स्टेम सेल्स है ना, स्टेम सेल्स की बात कर लो। आप चाहे गोनैड्स में देख लीजिए, टेस्टिस में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है बाहर वाली, 2 तरह की। तो वो चीज़, अगर मैं चलिए एग्जांपल लिख देता हूँ, स्टेम सेल्स जैसे गोनैड्स में आ जाते हैं, है ना, यहाँ पे आप देखते हो। उसके अलावा अगर आप जाइगोड में देखें तो जाइगोड भी एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। देखिए, ये समझने की बात है, जाइगोड एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो बाद में डेवलप होता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। आपने देखा होगा 12th में जब आप पहुंचेंगे, आप पढ़ोगे कि मेल और फीमेल जो है वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, स्पर्म एंड एग, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, इट अंडरगोज डिफरेंशिएशन। द डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक क्लीवेज हो गया, या प्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, यानी उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, फिर जाके एक इंडिविजुअल बनता है। तो जाइगोड अगर आपको कोई पूछता है, इट्स एन अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्लियर? उसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपके मेस्टोमेटिक सेल्स होते हैं, है ना। तो मेस्टोमेटिक सेल्स इन प्लांट्स टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या है? इट इज बेसिकली द पावर ऑफ डिवीजन। लेकिन यही अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जब बाद में कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कर लेते हैं। वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सर्टन genes and inactivation of certain other genes। देखिए, जब भी कोई इंडिविजुअल, जब भी कोई सेल
अपना स्पेशलाइज फंक्शन करता है, तो स्पेशलाइज फंक्शन का मतलब है उसके अंदर जितनी भी जीन्स है वो सभी एक्टिव नहीं होती। कुछ जीन्स एक्टिव होती है, कुछ जीन्स इनएक्टिव रहती हैं। तो वो जो एक्टिव जीन्स है वो अपना एक फंक्शन करती हैं जिसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और तभी वो अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड बन जाता है। कैसे भाई? अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो कैसे? देखिए, ये सारी जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये कब बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड पोस्ट माइटोटिक। दे आर फॉर्म्ड पोस्ट माइटोटिकली, ये ध्यान रखिएगा। दे आर फॉर्म्ड पोस्ट माइटोटिकली। जब हम पोस्ट माइटोटिकली बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? शेप को मेंटेन करते हैं, साइज को मेंटेन करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, रिजिडिटी मेंटेन करते हैं, फंक्शंस मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहे हैं। अब दूसरी बात, एग्जाम्पल क्या है? देखिए एग्जाम्पल क्या आएगी इसकी। अगर आप देखो, मसल कंट्रैक्शन, क्यों भाई? सही बात है, क्लियर। मसल कंट्रैक्शन इज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ मसल्स। अगर हम नर्व कंडक्शन की बात करते हैं, नर्व कंडक्शन भी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी भी पहले न्यूक्लिएटेड ही होता है इमेच्योर स्टेज में, लेकिन बाद में वो ई न्यूक्लिएटेड होता है। न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यानी वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एंड अल्टीमेटली वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्यों भाई? सही, अगर मैं ये बात कहूँ तो क्लियर है। तो ये याद रखिएगा कि डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स। और ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड सुप्रेशन ऑफ अदर्स। और मैं एक और चीज़ यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोज एक्टिवेटेड जीन्स आर कॉल्ड एज, उन एक्टिवेटेड जीन्स को हम क्या कहते हैं? इंड्यूसर्स। एंड सुप्रेसर जीन्स, और सॉरी, जो इनएक्टिवेटेड जीन्स है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? ध्यान रखिए, सुप्रेसर्स। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डी डिफरेंशिएशन सेल्स, डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या है? देखिए, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ क्या होता है कि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, समटाइम्स क्या होता है? दे लूज देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी जो इनका फंक्शन है वो इसको मैं कह सकता हूँ कि वो ख़त्म हो जाता है, लॉस। उनकी स्पेशलाइज्ड जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर होता क्या है? उनके अंदर वो एक्टिविटी कौन सी आ जाती है? रीयूनाइट और रीस्टार्ट देयर ओल्ड प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी बात हुई। डी डिफरेंशिएटेड सेल में हो क्या रहा है? देखो क्लियर पॉइंट मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं। उन्होंने अपनी जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन था वो लॉस कर दिया, और उनके पास क्या आया? जो ओल्ड पावर ऑफ डिवीजन आ गई। यानी हुआ क्या? देखो यहाँ एक चीज़ हुई, आप ये ऊपर देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा था कि डिफरेंशिएशन क्यों होती है? एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड सुप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। अब यहाँ क्या होता है डी डिफरेंशिएशन में? जो सुप्रेसर जीन्स है वो एक्टिवेटेड हो जाती है, और जो एक्टिवेटेड जीन्स है, ध्यान से, बड़े ध्यान से, वो सुप्रेस हो जाती हैं। यानी यहाँ पर ये जो जीन्स पहले सुप्रेस थी अब वो एक्टिवेट हो गई। इन्होंने क्या किया? अपना करेक्टर डेवलप कर लिया, और ये क्या हो गए? रिसेसिव बन गए एक किस्म से। इन्होंने अपना करेक्टर सुप्रेस कर लिया, इन्होंने अपना करेक्टर शो किया। तो हुआ क्या कि इनके साथ साथ जो भी करेक्टर्स थे वो अपीयर हो गए। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ डिवीजन, प्रोसेस ऑफ डिवीजन। नाउ अब देखो एक और चीज़ देखने वाली है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन इनका अपीयर हो गया? डी डिफरेंशिएशन सेल्स। फिर हम कैसे कहेंगे अब पावर ऑफ डिवीजन आ गई? देखो एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमें चोट लगती है
and there is healing of wounds. Healing of wounds, it's a very important characteristic function of our cells. Another, अगर आप रीजनरेशन देखें, रीजनरेशन इन सर्टन वर्टिब्रेट्स, तो आप क्या कहना चाहते हैं? रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स, रीजनरेशन इन प्लांट्स, आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या होता है, ये जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या प्लांट्स के अंदर होते हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. और क्यों होता है? द इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टन जीन्स that are called activated genes and activation of suppressor genes, वो एक्टिवेट हो जाती है. जो करेक्टर यहाँ पे सुप्रेस थे वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसी वजह से क्या होता है कि ओल्ड पावर ऑफ डिवीजन अपीयर हो जाती है. एंड फाइनली हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, हीलिंग ऑफ वुंड्स, अगर हमारी बॉडी में होता है तो आप सभी ध्यान रखिए ये इसी कारण से होता है. क्लियर है? तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था, जो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो नीट में भी कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं. और एक मैं जो यहाँ एक लाइन लिखना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ काम आएगी, याद रखिए, इस सभी से डिफरेंशिएशन क्यों होती है. मैं फिर से एक बार यहाँ आपको ये आप सभी नोट कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन इज़ temporary inactivation. क्यों भाई? क्लियर है? inactivation of certain genes. Clear? And de-differentiation ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. डिफरेंशिएशन is the reactivation of these genes. Remember this. This is very important topic, क्योंकि सेल को शुरू करने से पहले मैं चाहता था कि इवन मैं अपनी क्लासरूम में भी यही करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका एक ओवरव्यू, एक उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन से आपको पता चल जाता है कि हमने क्या करना है. तो आई होप आपने ये टॉपिक आराम से समझा होगा.